एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, सेकंड रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कितने 3 डिजिट नंबर्स हम फॉर्म कर सकते हैं इन नंबर्स का यूज करके। और फर्स्ट केस में बोला गया है कि डिजिट्स को हम रिपीट कर सकते हैं, यानी कि अगर 1 है तो उसको मतलब मैंने एक बार यूज कर लिया तो उसको मैं दोबारा भी उस नंबर इस 1 को मैं यहाँ पर दोबारा भी यूज कर सकती हूँ, ऐसी 2 3 एंड 4 5 के लिए। ठीक है। सेकंड केस में बोला गया है कि जो डिजिट है उनको रिपीट नहीं करना, यानी कि अगर हमने 1 यूज कर लिया तो उसको दोबारा से यूज नहीं करना है, इन डिजिट्स का यूज करके 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है। सो देखो हमारे पास मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देती हूँ एंड यहाँ पे हमें क्या करना है 3 डिजिट्स के जो नंबर्स हैं उनको यहाँ पर फिल करना है। तो फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या था कि फर्स्ट केस में हमारा जो रिपीटेशन है वो अलाउड है, यानी कि अगर मैं 3 डिजिट्स मुझे यहाँ पे लिखने हैं तो सबसे पहले मैं इस फर्स्ट वाले बॉक्स की बात करती हूँ। तो इसमें मैं कितने डिजिट्स यहाँ पर मतलब क्या क्या लिख सकती हूँ, 1 भी लिख सकती हूँ, 2 भी लिख सकती हूँ, 3 भी, 4 भी, 5 भी, यानी कि इस बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे पास कितने नंबर्स है, 5 है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड वाले में कौन सी डिजिट फिल कर सकते हैं, सभी फिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है यहाँ पर, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर कोई एक नंबर यूज कर लिया तो उसको मैं यहाँ पर भी यूज कर सकती हूँ। तो यानी कि इस बॉक्स को फिल करने के लिए भी मेरे पास 5 वेज है। सिमिलरली इसको भी फिल करने के लिए मेरे पास 5 वेज है। ठीक है, समझ आया? ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है कि कितने 3 डिजिट के जो नंबर्स हैं, यानी कि ऐसे कितने तरीके हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, तो बस हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, मैंने शॉर्ट में लिख दिया एफपीसी, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, देखो फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए 5, सेकंड बॉक्स को फिल करने के लिए 5, थर्ड बॉक्स को फिल करने के लिए 5। ठीक है, तो तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 125। ठीक है, सो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में बोला गया है कि हमें डिजिट को अगर एक डिजिट हमने यूज कर दिया तो उसको हमें दोबारा यूज नहीं करना, यानी कि यहाँ पे जो रिपीटेशन है वो हमारी अलाउड नहीं है। तो यानी कि इस बॉक्स को फिल करने के लिए 5 वेज है ना, मतलब इसमें हम कोई भी 1 2 3 4 5 कुछ भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। सेकंड को फिल करने के लिए 4 वेज है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो यहाँ पे मैंने 1 फिल कर लिया तो उसके बाद अब 1 मैंने यहाँ पे फिल कर लिया तो मेरे पास कितने बचे, 4 ही तो बचे, है ना। तो इसको फिल करने के लिए कितने तरीके होंगे, 4 तरीके। ठीक है, 5 नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने इस वाले बॉक्स में सपोज करो मैंने अगर यहाँ पे 1 फिल कर दिया तो मैं दोबारा से यहाँ पे 1 फिल नहीं कर सकती, क्योंकि रिपीटेशन सेकंड पार्ट में अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इस बॉक्स को फिल करने के लिए 4 तरीके हो गए। अब उसके बाद थर्ड बॉक्स, तो यहाँ पे देखो मैंने एक नंबर पुट कर दिया, कोई भी 1 2 3 4 5 में से यहाँ पे मैंने कोई भी एक नंबर पुट कर दिया, तो अब इसको फिल करने के लिए कितने तरीके बचे, 3। कैसे? क्योंकि यहाँ पे अगर सपोज करो मैंने 1 कर दिया, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, तो यानी कि दोनों तो चले गए, तो कितने बचे, 1 2 3। अब इन 1 2 3 में से हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। ठीक है, तो कितने तरीके हो गए यहाँ पे हमारे पास, इसको फिल करने के लिए 5, इसको फिल करने के लिए 4 एंड इसको फिल करने के लिए 3। तो तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 5 4 20 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 60। Number 2 is how many 3 digit even number can be formed from the digit 1 2 3 4 5 6 if the digit can be repeated। ठीक है, तो कितने 3 डिजिट इवन नंबर्स हम यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं इन डिजिट का यूज करके, अगर डिजिट्स जो है वो हमारी रिपीट हो सकती है। हमें क्या चाहिए, 3 डिजिट का इवन नंबर हमें बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इस तरीके से बॉक्स बना दिया। अब सबसे पहले बात करते हैं इस लास्ट वाले बॉक्स को, इसमें मैं कितने नंबर्स यहाँ पे फिल कर सकती हूँ। देखो हमें चाहिए इवन, तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, जिनके लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये नंबर्स आते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हो जो नंबर हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, इजी ट्रिक तो यही है कि जिन नंबर्स के लास्ट में ये होते हैं वो हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि वो इवन नंबर्स होते हैं। तो इस वाले लास्ट वाले बॉक्स को अब जैसे कि 68 है, ठीक है, तो ये मेरे पास इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 8 है। अब ये मेरे पास क्या है, 72।
लास्ट में क्या है मेरे पास, यहाँ पे 2 है, तो यानी कि ये मेरे पास क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। भले ही यहाँ पर जो 7 है वो मेरा यहाँ पर 2 से डिविजिबल नहीं होता है, लेकिन ये जो हम सिर्फ लास्ट की डिजिट चेक करते हैं, ठीक है, और ये लास्ट की डिजिट की वजह से पूरा का पूरा नंबर हमारा इवन नंबर बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही अब हमें ये वाला बॉक्स फिल करना है, तो इस हमें क्या चाहिए, इवन नंबर्स। तो यहाँ पे देखो इवन नंबर्स क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। तो हमें सिर्फ लास्ट वाले नंबर्स में अगर हम ये जो लास्ट वाला नंबर है इसमें अगर हम लास्ट वाले बॉक्स में अगर हम इवन नंबर्स यहाँ पर फिल करेंगे तो वो पूरा नंबर ही हमारे पास इवन हो जाएगा। ये मैंने भी आपको बता दिया। तो यानी कि इस बॉक्स को फिल करने के लिए कितने तरीके, 1 2 3, तो इसको फिल करने के लिए 3 तरीके हैं, ठीक है। अब इस बॉक्स को बात करते हैं, इस बॉक्स को फिल करने के लिए कितने तरीके हैं, देखो टोटल 6 वेज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम रिपीटेशन जो है, क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, आप रिपीटेशन कर सकते हो, ठीक है, ओके। वैसे ही सिमिलरली जब हम रिपीटेशन कर सकते हैं तो इसमें से भी यहाँ पे हम 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 6 6 36, 36 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 108। Number 3 is how many 4-digit code can be formed using the first 10 letter of the English alphabet if no letter can be repeated। तो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कितने 4 लेटर कोड जो है, यानी कि एक कोड है, ठीक है, तो वो कोड जो है वो 4 लेटर्स का है, ठीक है। तो अब हमें वो कोड बनाना किस तरीके से, फर्स्ट 10 लेटर्स जो है हमें इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट 10 लेटर्स का यूज करके हमें वो 4 लेटर्स का कोड बनाना है, ठीक है। और कंडीशन क्या गिवन है कि कोई भी लेटर जो है वो हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। नंबर 3 में क्या है, हमारे पास 4 लेटर्स का कोड है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 4 लेटर्स का यहाँ पे कोड है, ठीक है। अब हमारे पास टोटल कितने लेटर्स है, टोटल लेटर्स है हमारे पास 10 लेटर्स, ठीक है, और कोई भी जो लेटर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इस वाली बॉक्स की बात करते हैं, तो इसमें मैं 10 में से कोई भी लेटर फिल कर सकती हूँ, तो इसको फिल करने के 10 वेज। अब इस बॉक्स को फिल करने के लिए 9 वेज, क्यों, क्योंकि एक लेटर तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया और रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 9। ऐसे ही इसमें यहाँ पे फिर मैं 2 लेटर्स यूज कर लूंगी, तो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं 7 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 10 लेटर्स में से 3 लेटर्स तो इसमें फिल कर दिए। अब हमारे पास कितने बचे, 7, ठीक है। तो अब हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग से जो हमारे पास नंबर ऑफ वेज है वो हमारे किसके इक्वल आ जाएंगे, दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, एंड ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 5040। Number 4 is how many 5-digit telephone number can be constructed using the digit 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appear more than once, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कितना हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, ठीक है, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। और हम यहाँ पे कौन से डिजिट्स का यूज कर सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स है उनका हमें यूज करके 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। अगर हर एक नंबर जो है वो 67 से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी डिजिट जो है वो हमारी रिपीट नहीं होगी। नंबर 4 में हमें क्या करना है, 5 डिजिट्स का जो नंबर है, मतलब 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है वो हमें यहाँ पे बनाना है, ठीक है। और वो जो है स्टार्ट किससे हो रहा है, 67 से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि इस बॉक्स को फिल करने के लिए तो 1 तरीका, क्योंकि क्वेश्चन में बोल ही दिया गया है कि 67 से नंबर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो इस बॉक्स को फिल करने के लिए एक ही तरीका है कि इसमें 6 आएगा। ऐसे इसको फिल करने के लिए भी एक ही तरीका है, क्योंकि इसमें 6 आएगा और हमें 0 से लेके 9 तक के नंबर्स गिवन है। अब देखो यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक, तो 2 तो यहाँ पर हमारे पास चलेगा। टोटल कितने, 0 से लेकर 9 तक टोटल हमारे पास कितने हो गए, 10 है, और 10 में से 2 यहाँ पर हमारे पास चलेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8, ठीक है। इसको फिल करने के लिए 7 एंड इसको फिल करने के लिए 6। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन में बोला गया था कि जो टेलीफोन नंबर है वो हमारा 67 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट वाला बॉक्स है तो वो तो हमारे लिए 6 के लिए हो गया, और नंबर हम यहाँ पे फिल नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि वो 67 से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो इस वाले बॉक्स को फिल करने के लिए एक ही तरीका है 6, दूसरे वाले बॉक्स को फिल करने के लिए एक ही तरीका है 7। अब बचे हमारे रिमेनिंग 3 बॉक्सेस, तो इसको फिल करने के लिए तब टोटल हमारे 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर्स होते हैं, तो 2 नंबर्स हमने यहाँ पे फिल कर दिए, तो इसको फिल करने के लिए 8 तरीके। अब यहाँ पे 3 नंबर्स यहाँ पे फिल हो गए, तो इस वाले बॉक्स को फिल करने के लिए 7 एंड इस वाले बॉक्स को फिल करने के लिए 6 वेज हो गए, ठीक है। तो बस अब हमें यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमारे नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6। तो यहाँ पे इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 336, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4।
नंबर 5 इज अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। एक कॉइन है, उसको 3 टाइम्स टॉस्ड किया गया है, ठीक है, और जो भी आउटकम्स हमारे पास आई है उनको रिकॉर्ड किया गया। हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स जो है वो हमारे पास आएंगी। तो ये तो हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि अगर हमें पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, उसका मतलब उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, 2 की पावर n, हम क्या यूज करते हैं 2 की पावर n, ठीक है। तो 2 एंड n क्या है हमारे पास, n की कॉइन को कितनी बार टोस्ट किया गया है, तो कॉइन को 3 टाइम्स टोस्ट किया गया है, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 8। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने आ जाएंगी, 8। अब वो कौन कौन सी होंगी वो लिख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हैड, ठीक है, ये वाली आउटकम हो जाएगी। उसके बाद ये वाला जो हैड है इसकी प्लेस पर लिख देंगे टेल, तो हैड टेल ये हो जाएगा। अब इस टेल को आगे शिफ्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, हैड टेल हैड हो जाएगा, ठीक है। अब इस टेल को सबसे आगे शिफ्ट कर दो तो टेल हैड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेते हैं टेल टेल टेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस लास्ट में यहाँ पर हैड पुट कर दो तो हो जाएगा टेल टेल हैड, ठीक है। अब ये जो हैड है इसको आगे शिफ्ट कर दो तो टेल हैड टेल हो जाएगा, ठीक है। अब इस हैड को एक और आगे शिफ्ट कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हैड टेल टेल हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल देख लो हमारे पास कितनी हो गई आउटकम, करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। सो बस यही तो होती है हमारे पास। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। टोटल आउटकम्स कितनी आई हमारे पास, 8। Number 6 is given 5 flags of different color. How many different signals can be generated if each signal require the use of 2 flags, one below the other? ठीक है। अब देखो 5 फ्लैग्स है हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं। अब कितने डिफरेंट कलर के सिग्नल, देखो डिफरेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कितने डिफरेंट कलर के सिग्नल्स जो हैं वो जनरेट हो सकते हैं अगर हर एक फ्लैग को बनाने के लिए 2 फ्लैग्स की रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक मतलब 1 बिलो दी अदर, यानी कि पहले फर्स्ट उसके बाद सेकंड, यानी कि कलर्स इस तरीके से दिए हो, अगर फर्स्ट ब्लू है तो नेक्स्ट हमारे पास रेड होना चाहिए, ठीक है, सेम नहीं होने चाहिए। यानी कि टोटल हमें क्वेश्चन में कितने फ्लैग्स गिवन है, टोटल हमें क्वेश्चन में 5 फ्लैग्स जो है वो गिवन है, ठीक है। और हर एक को सिंगल को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक इस तरीके से एंड इसके नीचे एक, यानी कि 2 फ्लैग्स की रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एक फ्लैग ये मान लो, एक फ्लैग ये मान लो। अब यहाँ पे तो इस वाले को फिल करने के लिए, यानी कि 5 कलर्स के 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स है, तो इस वाले बॉक्स को फिल करने के लिए 5 तरीके है ना, हम कोई भी यहाँ पे कलर इसमें फिल कर सकते हैं। सेकंड वाले को फिल करने के लिए कितने तरीके, 4। कैसे, क्योंकि एक कलर तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया और कलर्स जो होने चाहिए वो हमारे डिफरेंट कलर्स होने चाहिए, ठीक है। एक कलर को हम बार बार यूज नहीं करेंगे, ठीक है, एक कलर को सिर्फ एक बार यूज करेंगे। तो इसको फिल करने के लिए 5, इसको फिल करने के लिए 4, तो ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, ठीक है, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 × 4, यानी कि हो जाएंगे 20। तो यानी कि 20 सिग्नल्स जो है वो बन जाएंगे 5 फ्लैग्स का डिफरेंट कलर्स के यूज करके, ठीक है। सो यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।